दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित जीके के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर बार एग्ज़ाम में देखे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी इनके आने की अति संभावना है। दोस्तों, देर न करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो पहला ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, दूसरा ऑप्शन है जम्बू द्वीप, तीसरा ऑप्शन है कांच द्वीप, चौथा ऑप्शन है कुश द्वीप। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जम्बू द्वीप। यानी कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक हिस्सा था। दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया। तो पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है यूनानी, तीसरा ऑप्शन है फारसी और चौथा ऑप्शन है अरबी। तो इस ऑप्शन का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा यूनानी भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है। यानी कि हमें भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है, यानी इसका विस्तार कहाँ है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय निर्धारित है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा सी, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, जो कि भारत के इलाहाबाद नगर से होकर गुजरता है, जो कि मिर्ज़ापुर के आसपास है। दोस्तों, 5वां प्रश्न होगा, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि कहाँ स्थित है। दोस्तों, अभी हमने प्रश्न नंबर 4 में देखा था। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता के समीप, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद के समीप और ऑप्शन नंबर डी है भोपाल के समीप। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का प्रमाणिक स्थान है इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम के बीच कितना अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 5 घंटे 40 मिनट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है 5 घंटे 30 मिनट प्लस में चलता है, अंतर होता है। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के टाइम के बीच 5 घंटे 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की दक्षिणतम भूमि का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर पाया जाता है। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से कितनी दूर पर है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए है 776 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 867 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 867 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 916 किलोमीटर। यानी कि भारत का दक्षिणतम भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा सी 776 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की
लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 1520 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा 6100 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 8000 किलोमीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7516.5 किलोमीटर भारत की तटीय रेखा की लंबाई द्वीपों को मिलाकर, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीपों को यदि हम प्लस कर दें तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई होगी 7516.5 किलोमीटर। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है भारत में? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3124 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 3412 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3214 किलोमीटर। दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंट लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।